सो वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आफ्टर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज़ पढ़ेंगे सारे के सारे। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी सोसाइटी के अंदर इश्यूज़ होते हैं उनको कैसे टैकल करना है, क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए। और रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो इसमें पढ़ने वाले हैं कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट है, वो भी एक पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स में कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। और लास्टली इनफर्टिलिटी पढ़नी है, वो भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो जितने भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो सब इसमें हमको पढ़ने हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। WHO ने डेफिनेशन दी थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही लेना देना नहीं है, वहाँ तक लिमिटेड नहीं है, उसमें एक ब्रॉडर एस्पेक्ट्स इसको देखा है। तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक तो रिप्रोडक्शन हो गया, तो रिप्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं, सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं देखने। फिजिकल हेल्थ देखनी है, इमोशनल देखना है, इंसान इमोशनली फिट होना चाहिए, बिहेवियरल देखना है, एंड सोशली। चार चीज़ें याद रखनी, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल। देयरफॉर अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक सोसाइटी है जिसमें क्या है, फिजिकली भी ठीक है, फिजिकली भी उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक है, फंक्शनली भी ठीक है, एंड नॉर्मल इमोशनल बिहेवियरल इंटरेक्शंस, उसके जो लोगों के साथ इंटरेक्शंस है, जो जैसा वो बिहेवियर कर रहा है वो सब भी नॉर्मल है। अमंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का तो फंक्शन और फिजिकल होना, फिजिकल एंड फंक्शनली फिट होना, नॉर्मल होना ज़रूरी है। साथ साथ बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा है, इमोशंस कैसे हैं विद दी पीपल अमंग देम। तो वो सारी चीज़ें एक सोसाइटी के अंदर होंगी, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक हेल्दी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है। तो इस वाले पैराग्राफ में से कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे इस पे से आ जाएगी कि एक तो फैमिली प्लानिंग पे से आता है कि फैमिली प्लानिंग वाले जो प्रोग्राम्स है वो कब इनिशिएट हुए थे। ईयर याद रखना है 1951 में। इस पे से MCQ आता है। 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए थे, इनिशिएट हो गए थे, और पीरियडिकली एसेस होते हैं ये पास्ट डेकेड्स में। डेकेड्स मतलब हर 10 साल में ये एसेस होते रहते हैं। इस वाले पैराग्राफ में से क्या है, ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए RCH की, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम्स। ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं फंक्शन में चल रहे हैं। तो एक तो फैमिली प्लानिंग हो गई, एक हो गए हमारे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम्स। क्या करते हैं ये RCH प्रोग्राम्स, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम्स। जो RCH प्रोग्राम्स है इनको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, बेसिकली रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसको लेके अवेयरनेस ये क्रिएट करते हैं। और अवेयरनेस हो जाएगी तो फिर क्या होगा, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बन जाएगी। तो वो बनाने में हेल्प करते हैं। जितने भी आगे पैराग्राफ है उसमें सेक्स एजुकेशन की बात की गई कि वो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल में क्या है, टेलीविजन के थ्रू, प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर्स के थ्रू, गवर्नमेंटल एंड NGOs, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, ये सब हेल्प कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। Parents, other close relatives, teacher, friends also have a major role in the dissemination of the above information। मतलब वही रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इनके अलावा एक तो टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इन सब के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स, टीचर्स के थ्रू, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स शुड ऑल्सो बी एनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग्स सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड हैविंग मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ चुके हैं। एडोलेसेंस के बारे में पता होना चाहिए, एंड रिलेटेड चेंजेस, जो भी एडोलेसेंस में चेंजेस आते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से एडोलेसेंस में चेंजेस आते हैं, आर्मपिट में हेयर ग्रोथ होती है, मेल्स में वॉइस चेंज होती है, बियर्ड ग्रोथ होती है, बॉडी हेयर ग्रोथ होती है, मस्कुलर ग्रोथ होती है, फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, वॉइस हाई पिच हो जाती है। तो ये सारे रिलेटेड चेंजेस हो गए एडोलेसेंस से। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, इसके बारे में पता होना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में पता होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एड्स एटसेट्रा वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन एडोलेसेंट एज ग्रुप टू लीड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ। तो जिन लोगों को इस स्पेशली कौन से लोग टारगेट ऑडियंस है जिसको इसे पता होना चाहिए, स्पेशली एडोलेसेंट एज ग्रुप वाले लोग जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं उनको पता होना चाहिए।
तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ पॉसिबल हो पाएगी। यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं जो स्टार्टिंग के पैराग्राफ से इसमें। एजुकेटिंग पीपल, लोगों को एजुकेट करना, स्पेशली किनको, फर्टाइल कपल्स को। फर्टाइल कपल्स कौन है? दोज हु कैन प्रोड्यूस यंग वंस एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप। और जो मैरिजेबल एज ग्रुप में किस किस को करना है? एक तो एडोलेसेंट्स को, फर्टाइल कपल्स को, मैरिजेबल एज ग्रुप वाले लोगों को। अबाउट अवेलेबल बर्थ, हाँ अब यहाँ पे बर्थ कंट्रोल की बात हो रही है। बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में किस किस को पता होना चाहिए? फर्टाइल कपल्स को, जो फर्टाइल कपल्स हैं, जो हु कैन प्रोड्यूस यंग वंस, एंड मैरिजेबल एज ग्रुप, जिसकी शादी होने वाली है, इन लोगों को बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स की केयर कैसे करनी चाहिए वो पता होना चाहिए। पोस्टनेटल केयर कैसे करते हैं मदर की और चाइल्ड की, दोनों की, वो पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ये भी पता होना चाहिए कि कोई मेल और फीमेल पैदा होने का इक्वल चांस होता है, 50-50 चांसेस होता है, और वो मदर पे डिपेंड नहीं करता, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वो फादर पे डिपेंड करता है। तो जो मदर है उसको ब्लेम ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्रिएट हो सकती है। और क्या क्या अवेयरनेस होनी चाहिए? अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी सोसाइटी में। सोशल इवल्स लाइक सेक्स एब्यूज, ये जो रेप्स के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, ये सोशल इवल्स होते हैं। सेक्स एब्यूज इज व्हाट इट इज रेप, इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इस सब के बारे में पता होना चाहिए। नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम एंड देयरबाय बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। तो अवेयरनेस होनी चाहिए सारी चीज़ों की। और ये सारी अवेयरनेस कौन क्रिएट कर रहे हैं? RCH प्रोग्राम्स करते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। उसके अलावा फैमिली का भी रोल होता है, पेरेंट्स का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का, इन क्लोज रिलेटिव्स का, इन सब का भी रोल होता है इस अवेयरनेस में। सक्सेसफुल implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, प्रोफेशनल्स क्रिएट होंगे सोसाइटी में, मटीरियल सपोर्ट होना चाहिए। दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस, एंड मेडिकल असिस्टेंस के लिए सारी चीज़ें चाहिए। केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STD, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, ये सारी चीज़ें भी आगे आएंगी। ये सब क्या होता है? STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को बोलते हैं, अबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शन, menstrual problems, infertility, ये सब। Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people। अब ये important line आने वाली नेक्स्ट वाली, एमनियोसेंटेसिस पे क्वेश्चन आता है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? इस पे बैन लगाना है, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। एमनियोसेंटेसिस नॉर्मली तो ये यूज़ करते हैं जेनेटिक एब्नोर्मैलिटीज़ को पता करने के लिए, डाउन सिंड्रोम वगैरह को, क्रोमोसोमल एब्नोर्मैलिटीज़ को पता करने के लिए, लेकिन इसका मिसयूज़ कर रहे हैं लोग, इसका मिसयूज़ करने लग गए थे लोग। किस चीज़ के लिए? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। अगर फीमेल होती थी तो उसको मार देते थे, उसका अबॉर्शन करा देते थे, तो इसलिए बैन हो गया, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मीनेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड्स। फीमेल फीटिसाइड्स की मीनेस मतलब उनको मारा जा रहा था, वो बढ़ रहा था, उसको चेक करने के लिए कि वो ना मार पाए, उसे रोकने के लिए। लीगली चेक का मतलब है आप उस पर रोक लगाने के लिए। लीगली चेक मतलब रोक लगाने पे किस चीज़ की? इंक्रीजिंग मीनेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड्स। फीमेल फीटिसाइड्स को जो मारा जा रहा था उसको रोकने के लिए बैन कर दिया एमनियोसेंटेसिस को। इसके अलावा और क्या करना है? मासिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन करनी है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स तो चलते ही, छोटे बच्चों के लगते रहते हैं, पता होगा, वैक्सीन लगने के लिए मम्मीज लेके जाती हैं सबकी। और सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन, वो भी हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं सारा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। एमनियोसेंटेसिस को बैन करना, जैसे चाइल्ड इम्यूनाइजेशन करवाना। इन एमनियो, अभी ये बता रहे हैं कि एमनियोसेंटेसिस में होता क्या है। इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द, नाम ये उसका एमनियो, तो एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग फीटस, एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट कर लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है एमनियोटिक कैविटी में, वो नीडल के थ्रू एस्पिरेट कर लेते हैं, नीडल में ले लेते हैं, और उसको फिर एनालाइज करते हैं और फीटल सेल्स को चेक करते हैं और डिजॉल्व सब्सटेंसेस को। और करते क्यों है? टेस्ट करने के लिए फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिजॉर्डर्स सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफिलिया, सिकल सेल अनीमिया, ये सारे जेनेटिक डिजॉर्डर्स होते हैं। तो इनको पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस होता है। तो उसका मिसयूज़ रोकने के लिए, मिसयूज़ हो रहा था, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ हो रहा था, तो उसको बैन ही कर दिया। इससे पता चल जाता है फीटस की सर्वाइवेबिलिटी, कि आगे जाके वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर बहुत रिस्की ऐसी डिजीज़ होती हैं तो
देयर आर चांसेस कि उसको अबॉर्ट कर सकते हैं। देन एक MCQ इस पे भी आता है, सहेली। सहेली क्या है? ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए। इस पिल के बारे में कुछ खासियत है, उस पर पूछते हैं कि ये वंस अ वीक पिल है, वीक में एक बार ही लेनी होती है और नॉन स्टेरॉयडल होती है ये, तो वो क्वेश्चन आता है। और ये पिल किसने डेवलप की थी? CDRI। CDRI कहाँ पे? ये भी पता होना चाहिए, लखनऊ में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी ड्रग को वो डेरी कर देते हैं। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहाँ पे? लखनऊ में। इसने क्या बनाई थी? पिल बनाई थी, सहेली, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली। अभी इस पैराग्राफ में इन्होंने इंडिकेटर्स दे रखे हैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के। तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं? बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, लोगों के बीच में अच्छी अवेयरनेस आ गई है। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, जो डिलीवरीज हो रही हैं वो मेडिकली असिस्टेड हो रही हैं, हॉस्पिटल्स में हो रही हैं, प्रोफेशनल्स के थ्रू हो रही हैं। बेटर पोस्टनेटल केयर मदर एंड बेबी की अच्छी हो रही है, लीडिंग टू डिक्रीज। अगर अच्छी केयर होगी तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाएगी। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये जो मोर्टेलिटी का मतलब है मरना, तो वो लोग कम मरेंगे। डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड डिक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, तो ये कम हो जाएगी। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज कम होनी चाहिए, नंबर ऑफ मेंबर्स कम होने चाहिए। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की डिटेक्शन अच्छी हो जाए, क्योर अच्छा हो जाए। ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बढ़ गई हैं फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। दीज ऑल इंडिकेट इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। तो इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे में सिर्फ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को कैसे क्रिएट करना है वो बताया। पहले तो कैसे अवेयरनेस क्रिएट करनी है वो बताया, फिर लास्ट में क्या बताया? इंडिकेटर्स, मतलब अवेयरनेस भी कर दी, सब कर दिया। अब कैसे पता चलेगा कि हाँ सोसाइटी फाइनली रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो गई? तो उसके इंडिकेटर्स हैं कि मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज हो रही हैं, मोर्टेलिटी रेट्स कम हो गए, मेटरनल भी और इन्फेंट भी, IMR MMR कम हो गए, और जो स्मॉल फैमिली कपल्स विद स्मॉल फैमिली के नंबर बढ़ गए, मतलब ज़्यादा लोगों की छोटी फैमिलीज हैं। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs, डिटेक्शन भी अच्छी है, क्योर भी हो पा रही है STDs की, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की। और फैसिलिटीज़ सारी बढ़ गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं हेल्दी सोसाइटी के।